स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर एसएससी जीडी को लेकर एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज चालू की गई है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जिसने इसमें क्वालिफाई कर लिया वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएगा, ये गारंटी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने मैथ्स में जो क्वेश्चन है उसको इम्प्रूव करते रहे, इतना इम्प्रूव कर लें कि पेपर में सिर्फ आप ही आप रहें। आपका रिजल्ट लोगों को बताना चाहिए कि भैया इसने मेहनत की है, डन है, इसके लिए ही वर्दी बनी है और वर्दी सिर्फ आपके लिए ही, क्योंकि ये डिज़र्व करते हो आप। चलिए आगे करते हैं और प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वर्दी पाने के लिए ये रहा और देखते हैं कितने जने इसे सॉल्व कर पाते हैं और अपने आंसर को मैच करते जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में बताएंगे मुझे कि आपके कितने नंबर, कितने क्वेश्चन करेक्ट है ऑप्शन में, डन है। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। रूट में वैल्यू दे रखी है 156.25 और यहाँ पर 0.0081, फिर माइनस है, फिर आगे ऐसे ही 0.00361 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पॉइंट हटाना होता है। आप पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटाने का एक, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो। यहाँ भी पॉइंट हटाने का एक, पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो 4 जीरो। यहाँ भी पॉइंट हटाने का एक, 4 नंबर है, 4 जीरो आपने लगा दिए। और स्क्वायर क्यूब तो याद होने ही चाहिए आपको। तो ये किसका होता है? तो 125 का होता है। नीचे 100 इसी का ही पार्ट है, इसलिए इसका भी करो और इसका भी रूट करो। तो 100 का रूट यानी 100 किसका स्क्वायर होगा? तो 10 का। हमें कैसे पता लगा? रूट लगा है इसमें कितने वाला, तो कुछ नहीं होता। तो स्टार्टिंग कितने से होती है? 2 से। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा, मान लो रूट में कोई नंबर नहीं लिखा, तो वहाँ पे स्टार्टिंग किससे होगी? 2 से। मतलब आपको यहाँ पर रूट निकालना है। बाकी अगर लिखा हुआ है तो वो अलग बात, नहीं लिखा तो 2 है, डन है। चलिए आगे। ये 125 का, ये 10 का। ऐसे ही 81 किसका हो गया? तो 9 का। और ये देखो 2 जीरो यानी ये किसके हो गए? तो 100 के। यहाँ पर देखा जाए तो 361 किसका हो जाएगा? तो 19 का। इसे करें तो ये आपके 2 जीरो हो गए। यहाँ तक सबका डन होना चाहिए। अब आपको साइन देखने हैं, इसके बीच में प्लस था, यहाँ माइनस था। सॉल्व किया जाए इसे। जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों देखो, इनका जो नीचे वाला नंबर है यानी कि जो हर है, यानी कि जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, और डेनोमिनेटर अगर सेम होता है तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस करें तो 19 में से 9 गया, कितना आता है? 19 में से 9 गया तो आता है 10। अरे बाबा ये 19 है, ये 9 है, प्लस माइनस हुआ 10 आ गया। नीचे क्या आएगा? तो 100 आएगा। साइन चेक करें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि ये बड़ा तो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके है यहाँ तक। इसे सॉल्व करें तो ये 125 के नीचे 10 है। क्वेश्चन इजी हो गया। देखो ये 0 से 0 खत्म। अब इसके नीचे 10 है, इसके नीचे भी 10 है, बेस फिर से सेम हो गया। माइनस करें, 125 में से 1 गया, आता है 124 के नीचे 10, यानी कि 12.4 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन है और ये आपका आना चाहिए। डन है। मैच करते जाए आंसर को और चेक करते जाए अपने आप को कि आप कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, स्पीड बना कर रखें, फटाफट करते रहें। चलिए शाबाश। क्वेश्चन है, रूपम एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा? कितने समय बाद जो इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो मूलधन का 21% हो जाएगा? फिर से ध्यान से समझें। CI जो है वो प्रिंसिपल का 21% हो जाएगा, तो 21% का परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अब ये जो 21 है ये पहले वाले को शो करेगा और ये बाद वाले को। तो इससे पहले देखो, इससे पहले क्या था? CI, यानी CI जो है वो 21 हो गया और मूलधन यानी प्रिंसिपल जो है वो 100 हो गया। यानी कोई भी पैसा जो हमने दिया है वो 100 है और इसमें 100 है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो गया? 21 हो गया। तो लिख लीजिए यहाँ पर हुआ क्या? तो प्रिंसिपल आपका 100 हो गया, CI आपका कितना है? 21, यानी अमाउंट बन गया 121।
अरे बाबा पैसा 100, अमाउंट 121, जो दिया था वो 100, जो वापस आएगा वो 121, 21 रुपये बढ़कर आ गया। अब ये जो 100 है ये 21 है, ये पावर में चेक करें क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम जो है वो कहीं ना कहीं किसको शो करता है, पावर को शो करता है। और टाइम अगर पावर को शो करता है तो ये क्या है, ओह ये तो स्क्वायर है, किसका, 10 का, और स्क्वायर मतलब 2 साल, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम पावर को डायरेक्ट रिलेट करता है, शो करता है। और जब हमने पावर चेक करी तो ये किसकी है, 10 की। शाबाश, आगे बढ़ा जाए, 2 साल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए करें इसे, करें फटाफट करें, चेक करते रहें, अपने आप को इवैल्यूएट करें जल्दी से जल्दी। चलिए शाबाश। यदि 60, 68, 72 सॉरी 70, 72, 74, 76, 78, 80 के आंकड़ों में से एक फ्रैक्शन यानी कि एक ऑब्जर्वेशन या एक रिजल्ट हटा दिया जाए, कौन सा, 70, तो माध्यिका में कितने की वृद्धि होगी। माध्यिका और माध्य ये दो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे बड़े पजल होते हैं भाई। आपको नहीं होना, माध्य लिख दिया और हमने क्या लिख दिया, तो माध्यिका लिख दी है। माध्य मतलब होता है आपका मीन, और ये हो गया मीडियन। मीन मतलब सीधे सीधे आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। जहाँ कहीं भी माध्य लिखा हो वहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, औसत निकालना है। और जहाँ कहीं भी माध्यिका लिखी है तो वहाँ पर आपको मिडल टर्म निकालना है, मिडल टर्म निकालना है, यानी बीच वाला टर्म निकालना है, मध्य पद निकालना है। अब मध्य पद कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझिए। मध्य पद मतलब कि एक लाइन है, उसके बीच में कौन सा नंबर आएगा उसका मतलब हो गया माध्यिका, और सबको जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया यानी एवरेज निकालते तो इसे क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। अब यहाँ पर माध्यिका बोला हुआ है मतलब हमें बीच का नंबर निकालना है। और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले तो आप उसको एक सीरीज में, एक ऑर्डर में लगाएंगे, चाहे वो बढ़ते क्रम हो या फिर घटते क्रम हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना चाहिए सीरीज में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। फिर जाकर आप मिडल टर्म चेक करोगे। ओके है, तो सबसे पहले तो बढ़ते या घटते क्रम में देखो ये है या नहीं। तो ये ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपका बिल्कुल पहले से ही लगा हुआ है, व्यवस्थित क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है। अब अगर बढ़ते क्रम में है तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो देखो यहाँ से 3 इधर ले लिए, यहाँ से 3 इधर ले लिए, बीच में कितने नंबर बच गए, तो ये 2। अब अगर 2 हैं तो हमें तो बीच वाले नंबर ढूंढने, तो इन दोनों के बीच में भी कोई होगा तो चेक करें। तो 72 प्लस में 74 प्लस करेंगे, और 2 नंबर हैं तो 2 से डिवाइड करें, कितना आता है चेक करें, 72 और 74, फटाफट शाबाश करें देखें। तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 140 और 6 146, 2 से काटें इसे, आ जाएगा आपका 73। यानी कि इन 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन करके जो मीडियन आएगा वो कितना आ जाएगा, 73। अब कह रहा है इसमें से एक नंबर हटा दो, कौन सा, 70, लो हटा दिया 70। अब जब मैं 70 इसमें से हटा दूंगा तो मेरा रिजल्ट देखो, अब 1 2 ये हट गया, 3 4 5 6 7, 7 में बीच का नंबर ढूंढना है, 7 में बीच का नंबर ढूंढना है। तो यहाँ से ये 3 ये तो हट गया ना, तो 1 2 3 ये 3 अलग हो गए और ये 3 अलग हो गए। अब बीच में कौन बना, तो 74। इसको हटा दिया जाए तो अब देखें ये जो नंबर है ये अगर हट जाएगा तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, बीच में अब कौन है, तो 74। यानी 7 नंबर का ऑब्जर्वेशन जब हमने किया तो इसके अंदर कितना आ रहा है, 74। तो पहले माध्यिका 73 थी, अब 74 है, बढ़ कितने से गया, तो 1 से, यानी बी जो है इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माध्यिका बोले तो मिडल टर्म, बीच का पद आपको निकालना होता है, मध्य पद आपको निकालना होता है, कौन सा होता है। ओके है, चलिए शाबाश, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखें। क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तो यहाँ पर रेडियस में कितने की इंक्रीजमेंट हो गई, 1% की। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ध्यान से देखो, क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो सेम रहेगा, तो पाई हटा दो, पाई कभी चेंज होगा नहीं, उसकी वैल्यू सेम होगी। आर में वेरी किया कितना, 1%, तो 1% होगा कितनी बार, 2 बार, यानी कि 2% चेंज का केस है, परसेंटेज का केस लगा इसमें। तो इसके दो तरीके हैं, एक आपने सीखा होगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बाय 100, हाँ कम है तो कम, प्लस ज़्यादा है तो प्लस, ये आपने सीखा हुआ है। दूसरा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे वो भी बताते हैं, पहले आंसर मैच करें। कितने की वृद्धि है, 1% की, तो 1% वृद्धि है तो प्लस है 1, यहाँ भी वृद्धि है तो प्लस है 1 गुने 1 के नीचे क्या आ गया 100, 1 और 1 2, ये एक ही होगा, नीचे पॉइंट लगे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक ही होगा, नीचे पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो का, तो कितना बनेगा, शाबाश बताएं, तो ये बन जाएगा 0.01। तो यहाँ लिख दीजिए 0.01, टोटल आंसर आ गया 2.01। चेक करें आंसर है तो बिल्कुल होना चाहिए, डी इसका करेक्ट हो गया। सेकंड मेथड है सीधा सीधा, हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100, और 100 में 1% की इंक्रीजमेंट कर दी, 1% बढ़ गया तो कितना हो गया 101। कितनी बार लगेगा, 2 बार, तो ये कर दिया। स्क्वायर निकालने आना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये लिख दिया, और यही 1 इस नंबर में जोड़ दो, मतलब 102। और चेक करो कि 100 से कितना बढ़ गया, तो ये देखो इतना हिस्सा चेक करो, ये 100 से कितना बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया, बाकी हिस्सा इसका पॉइंट में चला जाएगा, तो 2.01% आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट करें। अपने आंसर को चेक करते रहें, ठीक है, मैच करते रहें, क्योंकि यहाँ जीत गए आप तो पेपर में जीतने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, ये बात आप ध्यान में बिठा लो। ओके है, तो बिल्कुल ईमानदारी से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहें, और ऐसे करें कि जैसे आप एक एग्ज़ाम में ही बैठे हो, तब जाकर आपको अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट पता लगेगी, ठीक है, तब जाकर आपका सही रिजल्ट एनालाइज हो पाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करें। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 2 और y बराबर है 5, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करो और निकालना क्या है x माइनस वाई, बिल्कुल सही। अगर हम कह रहा है कि अगर यहाँ पर x और y को जोड़ दें तो 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या है 5, यानी इस y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 5, जो उधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होगा तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन में साइन का ध्यान जरूर रखा करो आप। तो ये जब उधर जाके माइनस होगा तो 2 माइनस 5 यानी कि आ जाएगा 3, वो भी कौन सा, माइनस का, क्योंकि बड़े वाला साइन यूज होगा रिजल्ट पे। अब हमें y पहले से पता ही है, x माइनस वाई निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई -3, और उसमें से माइनस करना है क्या, y, और y है कितना 5। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस किया 8, बड़े वाले का साइन यूज करो, यानी -8 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए वाले सही हो गए। ओके है, चलिए शाबाश, करें इसे। एक गोलार्ध को गलाकर, गोलार्ध मतलब यहाँ पर गोलार्ध को लिखे हेमीस्फीयर, यानी अर्धगोले की बात कर रहे हैं। गलाकर 2 गोला बनाया, जब भी गोलार्ध लिखे, गोला अर्ध मतलब गोले का आधा, तो पजल नहीं होना इसमें। एक गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए, ये गलत नहीं है, इसको जो लिखा हुआ है इसको दिमाग में समझ के करना। गोलार्ध मतलब गोला आधा हो गया, ठीक है, तो गोला जब आधा हो जाता है उसे गलाकर 2 गोले बनाए गए हैं, तो एक गोले की त्रिज्या यानी रेडियस क्या होगी, तो ठीक है, हेमीस्फीयर बनाना पड़ेगा और हेमीस्फीयर के बारे में समझना पड़ेगा। और ये भी समझना पड़ेगा कि जब भी आप 2D फिगर बना रहे हो, तो 2D फिगर जो होती है, अगर वो फिगर चेंज हो रही है, मान लो कि सर्कल से जा रही है, किसी रेक्टेंगल में, किसी स्क्वायर में, तो 2D फिगर में पेरीमीटर सेम होता है। 2D फिगर में पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोल रहा तो पेरीमीटर सेम होगा। इसी प्रकार से 3D फिगर जब हम करते हैं और उसके अंदर एक फिगर दूसरे फिगर में चेंज हो रही है, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि एक क्यूब होता और क्यूब चेंज होता है स्पेयर में,
या फिर कोन में, या फिर आपका सिलेंडर में, स्फीयर मतलब गोले में, शंकु में, या फिर चेंज हो जाता है किस में, बेलन में। तो 3D फिगर जब चेंज होती है तो उसके वॉल्यूम का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता उसका। क्या बताया हमने, बताए 2D फिगर में पेरीमीटर परिमाप इक्वल कर दो, और 3D फिगर में क्या इक्वल कर दो, तो 3D फिगर में वॉल्यूम यानी आयतन इक्वल कर दो। तो क्या यहाँ फिगर चेंज हो रही है, तो बिल्कुल एक अर्धगोला है, हेमीस्फीयर है, और हेमीस्फीयर को आप गलाकर क्या बना रहे हो, 2 गोले बना रहे हो। तो फॉर्मूला लिखें, अर्धगोले का यहाँ पर लिखा जाए, गोला जो होता है वो पूरा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध कर देंगे तो आधा यानी 2/3 पाई आर क्यूब। इसे पिघलाकर 2 गोले बनाए जा रहे हैं। अब देखो गोला मतलब ये पूरा है, पूरा है मतलब इसे पिघलाएंगे तो इसका आयतन दूसरे वाले के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि होगा पूरा एक गोला। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे ऐसे कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हमने बना दिया, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, तो 3 कॉमन है, ये वाला 2 इससे कट गया, पाई खत्म, ये आर क्यूब, तो ध्यान रखना ये बड़े वाला है तो इसे बड़ा कर दो, ये पहले वाला था ना तो ये बड़ा आर क्यूब हो गया, और ये छोटे बनेंगे तो आपने छोटे वाले आर क्यूब ले लिए, ओके है। अब बचा क्या, ध्यान से देखो, तो आर क्यूब बराबर 4 कुछ नहीं होता नीचे, तो 1 लिखते हैं, ये आर क्यूब उसे उठा लाओ, आर क्यूब के नीचे आर क्यूब 4/1 हो गया। अब ये वैल्यू किस चीज़ की है, तो आर क्यूब की है। क्यूब उधर जाकर अपना रूट डालेगा यानी करनी बनाएगा, तो आर बड़े वाला छोटे वाला, तो 4 किसी की क्यूब होती है क्या, तो नहीं होती, तो ऐसे छूट जाएगा। और एक तो राजा है वो वहीं रहेगा, एक राजा है, एक पे प्रभाव नहीं पड़ता। डन है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अब ऑप्शन क्या दे रहा है, शंकु की त्रिज्या के तुल्य होगा, शंकु हटा दो, शंकु की बात ही नहीं कर रहा तो कैसे बता दे शंकु की त्रिज्या के बराबर होगा। सिलेंडर की त्रिज्या फिर वही बात, हटा दो। गोलार्ध की त्रिज्या यानी आधे वाले की ये रहा, वो होगी 1/4, हटा दो, रूट लगा हुआ है, रूट के साथ आना चाहिए ना भाई, तो गलत हो गया ये। तो आपको सही क्या करना है, डी यानी कोई मान नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है, हमारा जो आया वो ये है, ओके है, ये है तो आंसर है, ये नहीं तो काट दो। चलिए शाबाश, ओके। तो ध्यान रखना 2D फिगर में क्या सेम होता है, परिमाप, 3D फिगर में वॉल्यूम सेम होता है, और इस तरीके से रिलेट करके निकालते हैं। आपका आंसर हर बार आना चाहिए, ओके है। चलिए अब ये नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। चलिए इसे किया जाए। कह रहा जीवन ने अपने कमरे की एक दीवार को स्वयं द्वारा लगाई गई तस्वीरों से भर दिया है। तस्वीर का आकार 21 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि यह 6 तस्वीरों का उपयोग करता है तब दीवार का क्षेत्रफल क्या है। सपोज करें ये दीवार है, इस दीवार पर ऐसे आप फोटो लगा रहे हो, और ऐसे ऐसी कितनी फ़ोटो लगा दिया आपने, 6। फोटो का डायमेंशन क्या है, तो 21 गुने में 18, कितनी लगा दी आपने, 1 2 3 4 5 6, और दीवार आपकी क्या हो गई, भर गई। यानी कि ये जो है पूरा का पूरा भर जाएगा फोटो से, कितनी फ़ोटो से, 6 फोटो से। तो एक फ़ोटो का एरिया क्या हो गया, 21 इंटू में 18 L/B, और यहाँ पर अलग से क्या है, तो 6, तो 6 से कर दीजिए। अब 6 फोटो है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो करें, 6 गुने में 8, पीछे यूनिट प्लेस 8 ही होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गए, ठीक है, 4 तो आ नहीं सकता। अब 21 गुने में 18 करोगे तो आ जाएगा 378, और 378 को अब 6 से करोगे तो ये आ जाएगा 1800, और 7 6 42, यानी कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1842 वैसे ही 2200 पहुँच गया, तो बी टिक कर दीजिए, यानी 2268 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो गया। डन है, चलिए शाबाश। कैसे किया, 6 है तो 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, एक का एरिया निकाल कर आपके पूरे दीवार का एरिया आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैच करें, आंसर क्या आता है आपका देखा जाए। यदि a प्लस 1/a इक्वल्स टू 3, तो a² प्लस 1/a² क्या होगा। देखिए ध्यान से समझें,
जब भी आपके पास ऐसी कोई वैल्यू हो और यहाँ पर सेम हो, ठीक है, दो चीज़ें देखी जाती है, यहाँ पर क्या हो, सेम हो, और यहाँ पर स्टेप चेक करने हैं आपको, एक बार स्क्वायर, दो बार स्क्वायर, जितनी बार भी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो भी आप कर सकते हो 2ab निकाल कर, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर क्वेश्चन प्लस है तो -2 करते जाओ, और माइनस होता तो +2 करते जाते। तो हमारा क्वेश्चन प्लस में है तो -2 करते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे किसके साथ, स्क्वायर के साथ एडजस्ट करके। तो क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से समझो, a है, a स्क्वायर हो गया तो एक बार स्क्वायर से आ जाएगा, तो करें 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। क्वेश्चन किस में है, प्लस में है, प्लस में है तो माइनस का 2 करें, आंसर आ गया आपका कितना, 7। मान लो एक स्टेप और होता तो मैं फिर से 7 का स्क्वायर करता, 49, क्वेश्चन प्लस में था, -2। यही क्वेश्चन अगर माइनस में होता तो स्क्वायर करने के बाद अब 2 जोड़ देते, यानी कि इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए शाबाश, नेक्स्ट करें। चलिए मिलाएं अपने आंसर को, देखें 0.4 बराबर है, यानी कि ये आपको बताना है किसके बराबर है, फ्री का नंबर है ये, एक स्टेप और आप समझ जाएंगे। 0.4 इसको करने का सबसे आसान तरीका देखो भाई क्या है, पॉइंट हटाया 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1 नंबर तो 1 0, ठीक है। जब भी 1 पॉइंट में कोई हो तो ऐसे निकल जाएगा ये क्वेश्चन, देखें ध्यान से। अब नीचे वाला कंफर्म किसी ना किसी का होना चाहिए, क्या 10 किसी का होता है, नहीं, यानी कि नीचे वाला कंफर्म किसी का रूट होना चाहिए। अगर ये रूट नहीं है तो इसको रूट बनाओ, तो मैं यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, यहाँ लगेगा तो यहाँ भी लगेगा, बैलेंस हो जाएगा। अब बताओ ये किसका होता है, तो ये होता है 10 का। इसके आसपास में अप्रोक्सीमेट देख लो कौन सा नंबर जाएगा, तो स्क्वायर में देखना है तो इसके पास, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं लेना, कम लेना, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी 6 के आसपास का बन रहा है। आगे करोगे तो इसका पॉइंट लगाओ तो 0.6 आना चाहिए, है देखो कहीं पर, बिल्कुल सही, डी जो है वो 0.6। आगे भी कुछ आएगा लेकिन हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, हमने अप्रोक्सीमेट में लगभग में मान निकाल लिया है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डन है, चलिए शाबाश। क्या किया आपने, नीचे वाला कंफर्म किसी का रूट होना चाहिए, नहीं है तो 0 लगाकर बना दो, नीचे लगेगा तो ऊपर भी लगेगा, और नीचे वाला कंफर्म आपका 10 का हो जाएगा, तो ऊपर वाला भी चेक करें कितने के पास है, ओके, पास का देखना, ठीक है, ज़्यादा मत, कम वाले में ही देखना और निकाल देना, पॉइंट लगा के आंसर आपका करेक्ट बन जाएगा हर बार। चलिए इसे करें। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, वह भाषा के 200 अंकों वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे कि उसे कुल पर ओवरऑल कितना मिल जाए, तो 46%। दो तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, एक तो आप या तो एलिगेशन मिक्सचर लगाओ, टोटल का परसेंट आपको दिया हुआ है, दूसरा तरीका ये कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दो। 300 आपके नंबर हैं किसके, विज्ञान के, यानी कि साइंस के। इस 300 का कितने परसेंट वो प्राप्त किया है, तो 32, तो 32% है, नीचे 100 लगाऊंगा, 2 0 2 0 कट जाएंगे, कितने नंबर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करो सीधा 32 को 3 से, यानी कि 96 नंबर तो वो यहाँ ले आया, ओके। अब कह रहे हैं भाषा के 200 वाले में, भाषा के लैंग्वेज का कोई पेपर होगा, एग्जाम होगा, और उसके 200 वाले में कितने नंबर वो लेकर आए, कितने नंबर वो लेकर आए, प्रतिशत में, परसेंटेज में लेकर आए, कि उसका ओवरऑल परसेंट जो है, ओवरऑल मतलब किस पर, तो ओवरऑल 300 और 200 कितने के पेपर हो जाएंगे, 500, यानी 500 में से उसके कितने नंबर बन जाए, तो 40% बन जाए, ठीक है। तो 500 का 40% निकाल लो, नीचे 100 लगाओगे, ये कट जाना, सीधा गुना करो 5 से, कितना आ जाएगा, तो 5 गुने में 46, मतलब 230 आ जाना है आपका। अब देखो 230 टोटल पर, टोटल में से
इतना नंबर वो ला चुका है, यानी कि 230 में से 96 नंबर वो ला चुका है। अगर 230 में से 96 यानी 96 नंबर वो ला चुका है तो 96 इसमें से हटा दो। तो सबसे पहले इसमें से 90 हटाओ। 90 जैसे ही इसमें से हटाओगे तो 30 और 60 140 चले गए। 6 और हटा दो, 6 और हटा दो तो कितने चले जाएंगे? तो 134। 6 और चले जाएंगे 140 में से तो आएगा 134, यानी 134 नंबर 134 नंबर उसको लाने थे। कितने में से? 200 में से। तो 200 में से 134 नंबर लाएगा तो वो कितने परसेंट बन जाएगा? चेक करें। तो 134 200 का कितना परसेंट है? तो निकाल दीजिए। 2 से काटा हमने 6 बार में 12, ये 1 2 से 7 बार में 14, यानी 67% इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से 230 में से आप 96 माइनस करोगे तो पहले 90 माइनस कर दो, आ जाएगा 160, फिर 6 और माइनस कर दो, आ जाएगा 134, जिसका परसेंट निकाल दो 200, क्योंकि ये वाला तो हो चुका है, इसमें नंबर आ चुके हैं, अब इसमें लाने थे। तो 200 वाले में कितना बनेगा? तो आपका 67% बन जाएगा। तरीका नंबर 2 एलिगेशन वाला कौन सा है? तो उसे भी समझा जाए। उसे कैसे समझे? तो ये हटा देते हैं और ध्यान से देखेंगे सब। विज्ञान वाले में, साइंस वाले में उसके कितने नंबर बने हैं? तो 32%। और हमें बताना है कि इसका लैंग्वेज वाले में उसके कितने बनेंगे, यानी ये वाला बॉक्स हमें भरना है। और ओवरऑल यानी मिक्सअप कितने का है? 46% का। और इसको एलिगेट करके हमें एक रेशो बनाना है, और रेशो किसी ना किसी चीज़ का तो होगा, तो नंबर उठा लो। ये वाले कितने हैं भाई? साइंस वाले 300 हैं, ये 200 है, रेशो बना दीजिए, यानी 3:2 का रेशो हो गया। अब 32 में से 46 गए कितना आएगा? अब खुद बताओ, 32 में से 46 गए कितना आएगा? तो 32 में से 46 जब आप एडजस्ट करोगे तो आपका कुछ ऐसा हिसाब आना चाहिए जिसमें 2 बने। अब 2 बने तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 3 है, तो ये छोटा नंबर बन रहा है। छोटा मतलब कि यहाँ पर आप एडजस्ट करके कोई छोटा नंबर यानी 2 के आसपास का आप ढूंढे, सीधे सीधे गैप देखें, मुद्दा ख़त्म करें, गैप देखें कितने का है। तो भैया यहाँ पे 14 का है। 14 2 की वैल्यू है, आएगा कितना? 7। और 7 से अगर मैं इसे करूँगा तो ये 14 हो जाएगा, यहाँ 7 से करूँगा तो कितना आ जाएगा? 21। अब ध्यान से देखें, ये इसमें से एडजस्ट हुआ, तो एक नंबर बड़ा होता है, एक नंबर छोटा होता है, यानी बीच वाला जो है वो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो इससे तो बड़ा हो गया, तो अगले से वो क्या होगा? छोटा होगा। तो भाई ये प्लस कर दो, 46 और 21 कितना हो गया? तो 67%। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझो, ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा, मतलब ये बड़ा बनाना है और ये बड़ा बनाना है, तो ये जोड़ दीजिए। ओके है, डन है यहाँ तक? नहीं आया तो सीधे सीधे ये रेशो देखो, रेशो देखो, रेशो अगर बड़ा तो प्लस कर देना उस लाइन में, रेशो अगर छोटा तो उस लाइन में माइनस कर देना, बात खत्म। ओके है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट करते हैं। कह रहे 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब 2 तरीके हैं, या तो इसे बैठ के पूरा सॉल्यूशन करो आप, पूरा सॉल्यूशन मतलब 3, 5, 7 और 9 का आप पहले एलसीएम निकालें। ओके है, फिर उसके बाद आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएं, ये रही, और इसे एलसीएम से, जो भी आपका एलसीएम आया उससे डिवाइड करें, फिर जाकर एडजस्ट करें। ठीक है, जिसे अभी हम समझेंगे। दूसरा तरीका ये कि आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, काटने का तरीका पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे कौन से तरीके से कटता है। 3 से कटने के क्या नियम है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 9 से वही हिसाब, सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अगर वो 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, 5 का तो पता ही होगा, नॉर्मल है, तो हम 9 का कैरी कर लेते हैं। 5 4 9 और 1 10, 10 क्या 9 से कटता है? नहीं, ये गलत हो गया। 5 4 9, 10 और 1 11, 11 9 से कटता है? नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ चेक करें, 5 2 7 और 1 8 और 1 9, ये कट रहा है, इसे देखेंगे अभी। 6 2 8 1 9, ये भी कट रहा है। अब इन दोनों में हमें
कौन सा चूज़ करना है, तो अगला नंबर उठा लो, 9 से चेक कर लिया, जो 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा ही कटेगा, 5 से देखो कट ही रहे, नंबर कौन सा बचा, 7 से काट दीजिए। तो 7 से देखें तो 7 से एक बार में 7 बचा 4, 7 से 6 बार में 42, आगे नहीं कट रहा यानी ये नहीं है, तो आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और ये तरीका आपको आसान पड़ेगा एग्जाम में, इसे ध्यान रखना, डिविजिबिलिटी चेक करके जाए, कौन सा नंबर किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं इजीली कि ये डिविजिबल है या नहीं। ओके, दूसरा तरीका ये है कि आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर इसे एडजस्ट कीजिए, यानी 3, 5, 7, 9 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिखिए और डिवाइड करें, जो भी आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा उसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। ओके, तो क्या होगा इसका एलसीएम अगर हम पता करें, तो इसका एलसीएम आपका होने वाला है 3 और 9 तो कॉमन है, यहाँ से 9 ले लो, 7 और ये ले लो 5, 5 गुने 7 35, 35 गुने में 9 कर दो, 35 गुने में 9 करोगे तो आ जाएगा कितना, या फिर ऐसे कर लो 9 7 जा 63, 63 इंटू में 5, 63 इंटू में 5 करोगे तो आ जाएगा 315। ओके, अब 315 से जब इसे डिवाइड करोगे तो कुछ 3 बार में आ जाएगा 945। अब 945 यहाँ से करें माइनस तो आ जाएगा आपका 55। अब ये 55 इसके अंदर से एडजस्ट होगा, एडजस्ट मतलब ये एक्स्ट्रा है, अगर ये एक्स्ट्रा है तो या तो ये नंबर इस पूरे में से, ये 1000 में से माइनस करो, माइनस करूंगा तो ये नंबर 4 अंकों का नहीं होगा, कम हो जाएगा। अब देखो इसमें एक भी माइनस कर दिया तो ये छोटा हो गया, तो माइनस करने पे ये नहीं बनेगा। तो इसके दूसरे पहलू को पता करो, यानी 315 जब डिवाइड कर रहा था तो एक्स्ट्रा कितना बच गया, 55, मतलब कमी रह गई कितने की, तो इसमें से 55 एडजस्ट करोगे तो आपकी कमी रह जाएगी कितने की, तो माइनस करें तो ये हो जाएगा 260 की कमी रह गई। यानी कि टेबल बनाना है और कुछ नहीं है, इन दोनों का हिसाब इसके बराबर होना चाहिए। अब 55 से तो बात बनी नहीं तो इससे कर दो, ये आप माइनस कर रहे थे तो ये उल्टा करोगे, ये प्लस करोगे तो 1000 में 260 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1260, जो आपका सही आंसर बनेगा। ओके है, तरीका बेस्ट आपका ऑप्शन वाला रहेगा, जल्दी आएगा, इजी आएगा और परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में ए तथा बी 5000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ और बी को 10% हानि पर बेचा, यानी एक यूनिट प्रॉफिट पे है, दूसरी यूनिट लॉस पर है। इस प्रकार उसने अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। सेम वही एलिगेशन, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और उन दोनों का एक मिक्सअप दिया हुआ है आपको, तो निकाल दीजिए। टोटल रुपीज़ जो उसने खर्च किए हैं वस्तु के लिए वो है 5000। पहली वस्तु यानी ए वाली जो है वो 20% के लाभ पर है, लाभ मतलब ज़्यादा 120 कर दो, और दूसरी वाली जो है वो 10% की हानि पर है, हानि मतलब 10 कम कर दो तो 90 आ जाएगा। और जब भी परसेंटेज होगा तो 100 से कंपेयर कर रहे हैं, 100 में जोड़ो या 100 में घटाओ, 100 में लाभ था तो जोड़ दिया, हानि थी तो घटा दिया। अब इन दोनों की वजह से उसे एक रिजल्ट प्राप्त हुआ, वो ये कि 2% का लाभ हो गया ओवरऑल लाभ मतलब जोड़ दिया, एलिगेट करें और एलिगेट करने के बाद देखो कितना आ रहा है, यहाँ से कंपेयर करें, शाबाश कितना आएगा, तो 18, यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 12। रेशो आ गया आपका 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यानी जो भी कुछ होगा वो 2:3 की रेशो में हुआ होगा। तो पहले वाले का भाग 2 है, दूसरे वाले का 3 है, दोनों मिलाकर 5 है। 5 से काटा जाए तो कितना आएगा 1000, यानी 1000 आ गया। किसका पूछा है आपका, ए का, तो ए की वैल्यू ये रही 2, यानी कि इसे गुना कर दो तो आ जाना चाहिए आपका 2000, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, और एग्जाम में ऑप्शन सही से लगाना, कहीं पता लगे आंसर आने के बाद भी ऑप्शन में गड़बड़ी कर दो, रीड करके टिक करना है। चलिए शाबाश, ये आपका नेक्स्ट हो गया। करें इसे करें, लघुत्तम समावर्तय यानी एलसीएम निकालना है। ऐसा केस जब भी आपको दिखे फ्रैक्शन का, यानी कोई नंबर p/q में है और आपको एलसीएम निकालना है, तो जो भी निकालना है वही कर दीजिए ऊपर वाले का और उसका अपोजिट नीचे।
इतना ओके हो गया होगा। मान लो मुझे इसका HCF निकालना होता, क्या निकालना होता? HCF। तो मैं ऊपर वाले नंबर्स का HCF निकाल रहा होता, यानी मासा निकाल रहा होता, और नीचे होता LCM। जो भी पूछा जाए वही ऊपर करना है। मेरे से यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? LCM। तो मैं ऊपर वाले नंबरों का LCM निकालूंगा। 2 4 5, 2 4 5 का LCM निकालूंगा, तो 2 4 5 का LCM होता है 20। और नीचे वाले नंबर को HCF निकालूंगा। 3 9 6 का HCF क्या आएगा? 3, यानी ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे वो 3 ही है, यानी B इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, चलिए शाबाश, नोट करें, इसे नोट करें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन आ गया, 1000 रुपये, 1000 नहीं 10,000, 10,000 रुपये की लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट उस पर 40% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों में कितनी बेहतर है? यानी कि एक विक्रेता यानी एक दुकानदार विक्रेता को खरीदने वाले को 2 छूट देता है। एक डायरेक्ट 50%, लो भाई आप 50% छूट पे ले जाओ, और एक दे रहा है 2 छूट तोड़ टुकड़ों में, 40% फिर 10%। कह रहा उन दोनों में कौन सा बेहतर है और कितना बेहतर है, रुपीज़ में बताओ। बता देंगे। तो पहले वाला जो है वो कितने % की छूट पर है? तो 50% डन। दूसरे वाला 2 छूट दे रहा है, वो भी लगातार, क्रमिक मतलब होता है लगातार छूट दे रहा है। तो पहला जब छूट दे रहा है तो 40 का, दूसरा छूट दे रहा है 10 का। तो सेम आपको पीछे जो x + y x y ये हमने बताया था, वहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाओ। जब 40 की छूट हो गई तो 40% की छूट होना, याद रखें, छूट होना कम होने के बराबर होता है। अगर कहीं पर छूट हो रही है, हमने माना कोई वस्तु 100 की थी, 40 की छूट हो रही है, तो वो बिक कितने में रही है? 60 में। छूट मतलब कमी, और मैंने बोला परसेंटेज में सबको 100 से होगा, तो 40 की छूट हो गई मतलब 60 में वस्तु बेची जा रही है। 10 की छूट हो गई मतलब बेची कितने में जा रही है? 90 में। इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए भाई, 0 से 0, 0 से 0, यानी वो सामान जा कितने में रहा है? तो 54 में जा रहा है, 54 में जा रहा है। अब यहाँ पर ये 100 वाली चीज़ अगर 54 में जाएगी, 100 वाली चीज़ 54 में जाएगी, तो टोटल छूट कितने की हो जाएगी? तो 46 की हो जाएगी। यानी यहाँ से जो छूट % है वो कितना दे रहा है? 46 का, और ये वाला छूट जो है वो कितना है? 50% का। यानी फर्स्ट केस में जो छूट जा रहा है वो 50%, और दूसरे केस में जो छूट जा रहा है वो कितना है? तो 46%। अब बताइए कौन सा बेहतर है? दुकानदार के लिए कौन सा बेहतर है? दुकानदार के लिए तो भैया ये बेहतर है, क्योंकि वो कम से कम बचत कर, मतलब वो कम से कम जो है छूट देकर आपको बेचना चाहता है। लेकिन ग्राहक के लिए कौन सा बेस्ट है? तो ये वाला। देखो, दुकानदार छूट नहीं देना चाहता, ग्राहक छूट लेना चाहता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जिसमें छूट ज़्यादा होगी वो ग्राहक के लिए बेहतर होगा, जिसमें छूट कम होगी वो दुकानदार के लिए बेहतर होगा। हमें सीधे सीधे दोनों का पूछा है, एक बार में बता दो तो भैया, ना तो इसने ग्राहक बोला ना इसने दुकानदार बोला। हमारे हिसाब से 4% की बातचीत चल रही है। कितने की चल रही है? 4% की बात से चल रही है। 4%, 10,000 का 4% क्या निकालने की ज़रूरत है? नहीं बाबा, 400 होता है। फिर भी देख लीजिए, ये 2 0 से 2 0, 4 × 100, 400, यानी कि 400 रुपये की उसको क्या है? लाभ है। चलिए आगे। अच्छा, x + y से कैसे निकालते हैं तो वो भी आप समझ लीजिए, ठीक है, वो भी समझ लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जैसे कि पहले 40 की छूट है, 40 की छूट है तो लिख दो 40। दूसरी छूट कितने की है? 10 की। आगे 40 × में 10 के नीचे क्या आ गया? 100। ये कितना हो जाएगा? 50। यहाँ से 0 0 0 0 ख़त्म। ये कितना हो गया? तो 4 एकम 4, यानी कितना बन गया? 54। तो 54 जो है वो क्या है आपको? तो 54 में वो बेच रहा है। तो छूट कितने की हो गई? 46 की। 46 की क्या हो गई? छूट हो गई। और 46 की छूट यहाँ, तो 50 का वहाँ, हिसाब लगा दिया आपने, कितना आ गया? तो 4% का। ओके है, चलिए शाबाश। करें, इसे करें।
क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने हैं, पार्टनर बने हैं। ए ने 2560 तथा बी ने 2000 रुपये का निवेश किया है। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें से 320 रुपये अकेले ए को मिले। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे ध्यान से समझें। 320 रुपये अकेले ए को मिले तो सी के द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है। अब यहाँ पर देखो लाभ दिया है, लेकिन लाभ में आपको ये जो सेक्शन है ना, ये समझना अच्छे से। जिसने ये समझ लिया क्वेश्चन उसका हो गया। ये जो पार्ट है ये किसका है, ए का, और पूछा किसका है, सी का, और रेशो नहीं दिया, यानी कि आपको ए के रुपए से एडजस्ट करके सी का निकालना होगा, क्योंकि रेशो है नहीं। रेशो होता अभी बांट के कर देते आप, नहीं है तो कैसे करें, ध्यान से समझो इसे। ए ने कितने रुपए लगाए, तो ए ने लगा दिए 2560। बी ने कितने रुपए लगाए, तो बी ने लगा दिए 2000 रुपये। सी का हमें नहीं पता। टोटल प्रॉफिट हमारा 1105 का है, जिसमें से ए को मिले हैं कितने, तो 320 रुपये। अब यहाँ पर टाइम कुछ बोला नहीं, तो यानी कि ये सबके लिए है। अब यहाँ पे मुझे पूंजी निकालनी है इसकी, तो बिल्कुल निकाल देंगे। निकालने के लिए पहले ए का शेयर बताओ लाभ में से। इस लाभ में ए का कितना है, तो 320 रुपये है, दिया है। बी का कितना है, नहीं पता, निकालो। कैसे निकालें, तो ये निकाल रहे हैं। 320 रुपये मिले हैं ए को, कितने के बदले, 2560 रुपये के बदले, यानी 2560 रुपये ए ने लगाए हैं मार्केट में, तब जाकर उसको 320 रुपये कमाने को मिले हैं। तो बी ने कितने रुपए लगाए, तो बी ने 2000 रुपये लगाए हैं। तो 2000 रुपये पर कितने रुपए बनेंगे, निकालें इसे। तो जीरो से जीरो, कुछ नहीं कर रहे, सीधे सीधे रिलेशन बना रहे हैं। इतने रुपए आए किस पर, 2560 पर, और उससे बी का निकालेंगे। 32 से काटें तो ये कुछ 8 बार में कटता हुआ लग रहा है। अब 4 से ये 2 बार में, 4 से यहाँ काटेंगे तो 5 बार में, अलग से ये 2 जीरो और 2 से काट दिया, कितना आ गया, 250। 250 जो है ये किसका आ गया, बी का आ गया। भैया बी को मिले हैं 250 रुपये। इतना आ जाना चाहिए सबको। 320 रुपये ए के, 250 रुपये बी के, बाकी बचा किसका, सी का, और सी से वहाँ से हम रिलेट करेंगे। तो 320 रुपये और 250 कितने हो गए, 320 और 250 हो गए 570 रुपये। 570 रुपये ये बट चुके हैं ए और बी में, यानी ए और बी को मिल चुके हैं। तो बाकी पैसा किसका होगा, तो सी का होगा। चेक करें तो यहाँ से बचेगा कितना, तो ये बच गया आपका 25 और अलग से ये 5, यानी कि 525 रुपये जो है अब वो किसके होने वाले हैं, तो सी के होने वाले हैं। 525 नहीं, गलत है, ये 535 रुपये होंगे। 535 रुपये जो होंगे वो किसके होने वाले हैं, तो सी के होने वाले हैं। तो सी ने 535 रुपये कमाए, तो कुछ पैसा लगाया होगा ना। अब कितने रुपए लगाए ये ढूंढो। तो हम निकाल रहे हैं सी की वैल्यू। अब आ गई, देखो ध्यान से भाई, कोई भी एक उठा लो। 320 रुपये के बदले, देखो भाई ए का रिलेट किया था ना, 320 रुपये के बदले ए को कितना इंट्रोड्यूस करना था, तो 2560, यानी 320 रुपये कमाने के लिए ए को 2560 रुपये लगाने थे। तो भैया 535 रुपये कमाने के लिए, 535 रुपये कमाने के लिए सी को कितने रुपए लगाने होंगे, ये हमें निकालना है। तो यहाँ सी लिख देते हैं, सी को कितने रुपए लगाने होंगे। 0 से 0, 32 से अभी काटा था 8, ये उधर जाके गुना होगा। तो देखें भाई ध्यान से, 8 गुने में 5, 4000 की रेंज हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। पीछे आपका 8 × 5 = 40, यानी 0 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा आंसर है। करें 8 गुने में 5 कितने हो गए, 4000, 8 × 24 यानी कि 240। तो ये रेंज आपकी बन रही है, यानी 4280। पूरे को आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4280 रुपये। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आपका। ओके, चलिए शाबाश, अच्छा क्वेश्चन था। अब नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। ये कैसे करते हैं हमने आपको सिखाया। आगे बढ़ रहे हैं, मैच करें इस वाले क्वेश्चन के आंसर को, करें फटाफट। चलिए, सिंप्लीफिकेशन यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का होना चाहिए।
सबसे पहले तो इसे ठीक करें, 3 1 जा 3 और +1 यानी कि हो गया 4/3। इसे भी ठीक करें, 5 एकम 5 प्लस में 4 क्या आ जाएगा 9/5। यहाँ पर ये डिवाइड है, पलट दो तो मल्टीप्लाई बन जाएगा 5/3, 5 ऊपर 3 नीचे। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई है, साइन 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 सही से लगाएं। आगे है 3/8 - 2/3, ये 5 से 5 खत्म, 3 से ये 3 बार में, 3 से 3 ये खत्म, बचा कितना 4। आगे का कार्यक्रम सॉल्व किया जाए, 4 से ये खत्म 2 बार में। अब 3/2 - 2/3 क्या आता है, तो नीचे इसका एलसीएम कर दो, 6 हो गया। 6 हो गया तो ये 2 से कितनी बार में, 3 बार में, यानी ये 9, 3 से 2 बार में, यानी ये 4। आंसर आना चाहिए आपका 5/6। चेक करें है कहीं पर, तो बिल्कुल है भाई, सी इसका करेक्ट हो गया। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट करेंगे इसे जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों का रेशो दिया हुआ है 2:3:5 और आगे दे रहा है कुल मूल्य, यानी बैग में आपके है क्या इस बार, तो बैग में 228 रुपये है। और जब भी बैग में रुपए हो तो आप मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि सबसे पहले तो फॉर्म देख लीजिए कौन से रूप में है, तो 1 रुपये में है, 25 पैसे में है और 50 पैसे में है। तो पहले 50 पैसा लिखें, फिर 25 पैसा लिखें, इनकी संख्या लिखें, क्वांटिटी लिखें, कौन सी क्वांटिटी में है, तो 2:3:5 में है। और जब भी बैग में रुपए हो तो मल्टीप्लाई करना है आपको, करें मल्टीप्लाई, ये 2 रुपये बन जाएगा, 50 पैसे के 3 सिक्के आपके कितने रुपए बन जाएंगे, 1.5 रुपये, और 25 पैसे के 5 सिक्के, 25 पैसे के 5 सिक्के, तो 4 सिक्के में 1 रुपये, अलग से आ गया 1.25। ये आपने एडजस्ट कर दिया सबको, ठीक है, सबको रुपए में बना दिया, ठीक है। आप चाहो तो सबको पैसे में बना सकते हो, 1 रुपये की जगह 100 पैसा लिखते, सब पैसे में बन जाते। ओके है, चलिए डन। आगे कितने रुपए है बैग में, तो 228। 228 है तो आपने जो निकाला आपके हिसाब से ये कितना मूल्य बना रहे हैं, चेक करें, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 ये हो गए, 50 और 25 हो गए 75, पॉइंट हटाया आ गया 100। चलिए काटा जाए, आंसर आपके सामने है। 5 से काटें तो 5 से ये आता है 9 बार में 45, बचा 2, 5 से 5 बार में, 5 से इसे काटें कितना आ जाएगा, तो 20। और काटें, 5 से ये कटेगा आ जाएगा 4, 5 से इसे काटेंगे आ जाएगा 19। डन है। अब 19 से ये काटें तो 19 से ये 1 बार में 19, बचा 3, 19 से 2 बार में, 12 गुने 4 कितना होता है 48, कट के आ गया 48। तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो ये 50 पैसा है, इसके सिक्कों की संख्या देखो, संख्या यहाँ है, ये है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना, इधर मत कर देना। डन है। तो समझदारी से इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 गुने में 3 होता है 120 और 24 यानी 144, यानी डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके है, चलिए शाबाश। तो क्या बताया हमने, अगर बैग में रुपए है तो आप मल्टीप्लाई करें, और बैग में अगर क्या हो, सिक्के हो, तो वहाँ पर आप डिवाइड करना, क्या करना, डिवाइड करना, और डिवाइड करते समय मूल्य जो है वो ऊपर रखना और बाकी जो रूप है वो नीचे रखना। ओके है, मूल्य ऊपर रूप नीचे, यानी कि जो टोटल प्राइस बन रहा है, टोटल वैल्यू जो बन रही है वो ऊपर, और जो फॉर्म है 1 रुपये भी जो भी हो वो नीचे, फॉर्म नीचे रख देना, आंसर आपका बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 होना चाहिए सबसे। स्प्रिट और पानी के 20 किलोग्राम के मिश्रण में 10% पानी है, उसमें कितना पानी और मिला दिया जाता है कि पानी की मात्रा 25% हो जाती है।
तो ध्यान से समझना हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को समझते जाना है, करते जाना है, अपने आप को चेक करते रहना है, क्योंकि इससे बेहतर नहीं मिलेगा आपको कहीं, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर जीतना है तो ये सारे क्वेश्चन करके जाने ही होंगे, यानी 20 सेट मतलब 400 क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो बने रहें अंत तक। स्पिरिट और पानी के 20 किलोग्राम के मिश्रण में 10% पानी है। 20 किलोग्राम का मिश्रण है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो परसेंटेज के तरीके से, ध्यान से देखें कैसे। 20 किलोग्राम का आपका मिक्सचर है जिसके अंदर पानी बोला गया है, वाटर बोला गया है, कितना 10%। तो 10% 2 जीरो हटा दो, 2 एकम 2, यानी 20 का 10% 2 होता है। अगर ये 2 है तो दूसरा कितना होगा 18, तभी 20 बना होगा। ये आपका क्या है नेक्स्ट भाई, स्पिरिट लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर स्पिरिट लिख दो, ये स्पिरिट हो गया। उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, जो मिलाया निकाला जाएगा ना उससे आंसर नहीं आएगा, सीधी सी बात। पानी मिलाया जाए तो पानी से आंसर नहीं आएगा। आंसर किससे आएगा, तो सेकंड वाले से। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाती है, 25% हो जाती है। अब पानी पहले कितना था 10, तो स्पिरिट कितना रहा होगा 90। कह रहा मिलाने के बाद पानी कितना हो गया 25%, तो ये कितना हो गया 75%। इतना डन है सबको। पानी वेरी कर रहा है, स्पिरिट तो नहीं कर रहा ना, यानी स्पिरिट पहले जितना था आज भी उतना ही होगा। भले परसेंटेज में इसकी वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन आज भी वो उतना ही क्वांटिटी में होगा, उतनी ही मात्रा में होगा। यानी पहले ये जो 90% है वो 18 को शो करता था, आज परसेंट की वैल्यू भले चेंज हो गई लेकिन अभी भी टोटल कितना है 18 ही है। यानी कि इस वाली रेशो में 18 जो है वो कितने के परसेंटेज को शो करता है, 75 के। पहले 90 को करता था, तो अभी वाली में 18 75 को शो कर रहा है। टोटल निकालो, 25 से 3, 25 से 4, 3 से काटा 6, 6 गुने में 4, 24। बस हो गया आंसर आपके सामने। पहले मिक्सचर 20 था, आज 24 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, मतलब 4 और मिलाया, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक तरीका तो ये जो परसेंटेज में आप इजी तरीके से कर सकते हो, हर बार आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा, इसको रेशो में कन्वर्ट कर दो। टोटल कितना है, तो 20। पहले वाले केस में स्पिरिट और वाटर क्या था, तो पहले वाले केस में स्पिरिट था 10, स्पिरिट था नहीं वाटर बोला है, वाटर है 10, तो स्पिरिट हो गया 90। पॉइंट हटा, ये 0 हटा दिया, 9:1 का रेशो बन गया। दूसरे वाले केस में मिलाने के बाद क्या मिलाया, पानी, तो पानी से आंसर आएगा नहीं, हमें पता है, हमें स्पिरिट को सेम करना होगा। 25% हो जाता है, 25 है तो यहाँ पर 25 है तो दूसरा कितना होगा 75। रेशो हो गया 1:3 का। टोटल बनाए 9 और 1 10, यहाँ टोटल बनाए कितना हो गया 4। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो बैलेंस होना चाहिए, स्प्लिट करना है सेम, बैलेंस करें इसे, देखो है क्या हर जगह 9 नहीं, तो इसे 9 बनाने के लिए मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा। ये होगा तो पूरा परिवार इसका 3 से गुना होगा, तो ये बन गया 9, ये बन गया 3, ये बन गया 12। पहले मिक्सचर कितना था 10, 10 से काट दिया, आया कितना 2। अब हमसे पूछा कितना पानी मिलाया जाए, तो देखो पहले 1 था पानी, आज कितना है 3, कितना मिलाया तो 2 मिलाया भैया, 2 मिलाया तो 2 गुने 2 कितना आ गया 4, यानी कि ए जैसा हमने पहले यहाँ किया था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दोनों तरीके अपनी जगह बेस्ट हैं, जो अच्छा लगे वो करें। चलिए डन है, आना चाहिए बस आपको, एग्ज़ाम में होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। अब जो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है इसे देखते ही सब घबरा जाते हैं, आपको नहीं घबराना। फ्री का नंबर बताता हूँ ना मैं, फ्री का नंबर है ये। कैसे, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसके अंश में जोड़ रहा हो, हर में जोड़ रहा हो, डिनोमिनेटर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हो, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शन उठाना है और आंसर कर देना है। कह रहा है अंश तथा हर, अंश होता है ऊपर वाला नंबर और हर होता है नीचे वाला नंबर, यानी कि ये न्यूमरेटर हो गया, डेनोमिनेटर हो गया। अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, एक इसमें भी जोड़ो, एक इसमें भी जोड़ो, तो कितना आ जाना चाहिए, भिन्न आ जाना चाहिए 1/4। भिन्न मतलब काट पीट कर जो आए, इधर जो भी आए वो 1/4 होना चाहिए, तो होना चाहिए ना। तो चेक कर, एक जोड़ा हमने, 2 और 1,
सॉरी 1 और 1 2, 7 और 1 8, काट के आ रहा है 1/4, तो बिल्कुल सही है। चेक कर लो और तो नहीं है कहीं। इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, तो भैया ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 12, ये भी आ गया 1/4। यानी इन दोनों में शर्त लगी है, ये 1 ये 6 हो गया, 18 हो गया, कट के 1/3 गलत है। यहाँ एक जोड़ोगे, यहाँ एक जोड़ोगे, तो ये हो गया 42 और 72, 24 से एक नहीं आएगा, यानी 1/4 नहीं आएगा, काट दो, गलत हो गया। आंसर अभी चल रहे हैं ए और बी में, ठीक है, ए और बी में लगी हुई है अभी शर्त कि ये और ये सेटिस्फाई कर रहे 1 प्लस करके। नेक्स्ट कह रहा है यदि 2 जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए 1/3, तो जो 2 जोड़ के चेक कर लो, तो ये हो गया 3, ये हो गया 9, 1/3 है। इसमें जोड़े 2, तो ये 2 प्लस में 2 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 11 प्लस 2 क्या आ जाएगा 13, ये नहीं बन रहा, यानी ए बिल्कुल कंफर्म सही आंसर है। एक पेज का सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होती, इसकी सीधे सीधे करो, आंसर आपके सामने आ गया। ओके है, चलिए शाबाश। क्या यूज़ करना है पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऑप्शन डन। चलिए ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक, यानी कि वार्षिक में दिन दे दिए, 365 दिन आपको यूज़ करने हैं, साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन, ये बात ध्यान रखें, प्रतिदिन बोल रहा है, 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज होगा। और हमें साल में कितने दिन मानने हैं 365 दिन, तो बिल्कुल नॉर्मल PRT का फॉर्मूला लगाएं, PR दिया है हमें, ठीक है, 5% टाइम दिया है, बिल्कुल बोला है 2 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब एक दिन, एक दिन में हमें परसेंटेज का 100 कितने रुपए ब्याज मिलेंगे, तो 2 रुपये। अब ये जो दिन है, इस दिन को एडजस्ट करने के लिए मुझे नीचे 365 लगाना होगा। अगर महीने हैं तो नीचे 12 लगाओ, और दिन है तो 365 लगाओ, नॉर्मल साल है तो कुछ मत लगाओ, छोड़ दो। काटा जाए इसे, तो इसे 5 से काटेंगे, आ जाएगा 20। अब ये इससे गुना होगा, ऊपर जाके गुना होगा, यानी कि ये पूरा होगा गुना, तो करेंगे 20 गुने में 365 गुने में 2, चेक करें क्या आता है। तो 365 को 2 से गुना करते हैं तो आता है 7300, 7300 जब 2 से गुना होगा तो 146, यानी 146, और ये आपके 0 आ जाएंगे। ओके है, यानी कि आपके सी जो है वो बिल्कुल कंफर्म आंसर में होगा। डन है। तो ये आपके आज की सीरीज़ थी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिसको आपको डिटेल एनालाइज के साथ बताया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जीत आपकी हो।